आज आंदोलन का 14वां दिन है और उम्मीद ये की जा रही थी कि सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत हो जाएगी। जो छात्रों की मांग है उसे मान लिया जाएगा और उसके बाद ये आंदोलन जो है ख़त्म हो जाएगा। छात्रों की जो दो मुख्य मांगे हैं, एक तो है कि 14वीं जेपीएससी की जो परीक्षा है उसे रद्द किया जाए और दूसरा कि इस पूरे मामले की सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, जाँच की जाए, क्योंकि जो सीआईडी जाँच कर रही है, छात्रों का मानना है कि उस पर हमें भरोसा नहीं है। सरकार ने उन्हें बातचीत का न्योता दिया है। एक 5 सदस्यीय टीम सरकार ने अपनी तरफ से बनाई है, जिसमें 4 मंत्री हैं और 1 ब्यूरोक्रेट हैं। जो छात्रों ने टीम बनाई है उसमें 11 लोग हैं, जिसमें कुछ वकील हैं, कुछ पत्रकार हैं और कुछ छात्र भी हैं। सरकार का कहना है कि हम 5 सदस्यीय टीम से ही बात करेंगे और उसमें कोई भी बाहरी नहीं होना चाहिए, यानी कि केवल छात्र होने चाहिए, कोई वकील या पत्रकार उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। यहीं पे आके मामला फंसा हुआ है। ये आपको धरना स्थल दिखा दूं पहले, जहाँ पे ये पूरा आंदोलन हो रहा है और आमरण अनशन पे 14 दिन से जो छात्र हैं वो रांची में लेटे हुए हैं यहाँ पे। और इनका कहना है कि इस मुद्दे का जब तक इनकी ये 2 प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये जारी रहेगा। और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये उनके समर्थन में आए हुए छात्र हैं जो यहाँ बैठे हैं और वो सोलिडारिटी के लिए, यानी कि उनके समर्थन में, उनकी बात से सहमत हैं। ये भी पीड़ित हैं। मुझे पता नहीं कि इसमें से कितने लोग पर्सनली पीड़ित हैं, लेकिन आप उनके समर्थन में हैं यहाँ पे। ये बताइए कि जो अभी बातचीत जो है उसका मामला फंसा हुआ है, 11 और 5 के बीच का मामला है। सरकार बोल रही है 5 लोगों की टीम बताइए, हम बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। सरकार बोल रही है कि मांग 5 लोग आइए बात करेंगे हम, मगर हमारी मांग तो है कि ये सीबीआई जांच हो इसका, क्योंकि प्रदर्शित अगर जांच नहीं होगी तो उसमें है कि बीच में दलाल लोग आए हुए हैं, मंत्री लोग आए हुए हैं। ये स्टूडेंट का मुद्दा है। अगर आज स्टूडेंट नहीं जागा और इसका मांग नहीं हुआ, निष्पक्ष जांच नहीं की सरकार, तो इसका आंदोलन यहाँ से लेकर विधानसभा तक पूरी की पूरी होगी। सरकार ये कह रही है कि सीआईडी ने हमारी जांच की है, हमने 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, तो फिर आपको सीबीआई जांच क्यों? सीबीआई जांच की बात यहाँ नहीं है। जब आपको गिरफ्तारी कर दिए तो उसके बाद कुछ दस्तावेज मिले होंगे। किसी को गिरफ्तारी कैसे किया जा सकता है? उसके बाद सबूत मिला है। यदि आपके पास सबूत मिला है तो रद्द करने में क्यों देरी है? रद्द करने में विलम्ब क्यों? जब आप सबके पास साक्ष्य मिल रहा है, कलेक्ट एविडेंस हो रहा है, तो तत्काल 14 जेपीएससी पीटी को रद्द करते हुए पुनः अनुशंसा किया जाए। यहाँ तो ये आप जो बच्चा जब रद्द करने के लिए अनुशंसा कर रहा है, परीक्षा देने के लिए तैयार है, तो इसमें सरकार की संकोचता क्यों? समझ गए। मतलब आपका कहना है कि अगर आपको प्रूफ मिल गया है, आपने गिरफ्तारियां की हैं, तो आप रद्द भी कर दीजिए। लॉजिकल बात है ये आप ये क्या लेके बैठे? जी, हम लोग की परीक्षा जेएसएससी ने लिया था 10 साल पहले, 2016 में लिया था और उसका रिजल्ट आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट से आदेश भी हुआ नियुक्ति करने का, लेकिन छात्रों के खिलाफ सरकार कोर्ट में चली गई। फिर नियुक्ति अभी तक पेंडिंग है 10 साल से। 10 साल पहले आपने परीक्षा दिया और अब और इंतजार नहीं, हमें तारीख नहीं, नियुक्ति चाहिए। सरकार ने ये एक अलग तरह का मुद्दा है जो कि इससे थोड़ा इतर है, लेकिन ठीक है। आप कुछ बोलने के लिए बैठे थे, बताइए मेरे को। हम यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर इतने दिनों से स्टूडेंट बैठे हैं और कुछ मुद्दे लेकर के बैठे हैं। ये पूरा भविष्य जो है ना इनका बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है। झारखंड राज्य बनने के बाद से 26 साल हो गया, लेकिन इन 26 सालों के बाद भी ये सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी बन करके बैठी हुई है। ये स्टूडेंट का मुद्दा है और इस देश का स्टूडेंट ही भविष्य है। अगर स्टूडेंट को आप भविष्य नहीं देखेंगे, अगर इनको आप रोजगार नहीं देंगे, तो यहाँ का पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा, जिस तरह से करप्शन चल रहा है। तुम बताओ बाबू, तुम क्यों बैठे हो? ठीक सर, मैं 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। 2018 के बाद 19 में मैंने फॉर्म भरा सीजीएल का, जेपीएससी का फॉर्म भरा। 19 का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया, सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया। लैंग्वेज पेपर हो चाहे आपका मेंस पेपर हो, सारा लीक हो गया। और लीक क्या हुआ, व्हाट्सएप में हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह पे शेयर हो गया। लेकिन एग्ज़ाम को गवर्नमेंट कैंसिल करती है, लेकिन उसका जो क्रेडिबिलिटी है किसी को नहीं मिला। उसका जो एजेंसी है उसको कोई भी उसका जो होता है एक सज़ा होना चाहिए कि उसका जो आप जो बोले जवाबदेही उसको कोई नहीं दिया। इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पेपर लीक हुआ है, जैसा ये बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी लीक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी किसी को सज़ा नहीं मिली, यानी कि किसी की पर जवाबदेही फिक्स नहीं की गई। और यही कारण है। तो देखिए, ये केवल अभी का जो 14वीं जेपीएससी है उसका मामला नहीं है। ये आप देखिए भाई साहब, ये 10 साल पहले इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनका भी अभी तक नियुक्ति नहीं हुआ है। इस तरह के कलेक्टिव बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए, नियुक्ति से जुड़े हुए, एग्जामिनेशन से जुड़े हुए, और वो सब आके इस जगह पे जमा हो गया है और उसके बाद ये इतना बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है।
और सरकार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 14 दिन के बाद भी अगर आप इसे डिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। इस बात में किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए, सरकार को भी मुगालता नहीं होना चाहिए और इसे प्रेस्टीज इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट से बात कर लीजिए, इनकी जो मांगें हैं वो वाजिब हैं। इनका कहना है कि भाई अगर गड़बड़ी हुई है, आपने तभी आपने गिरफ्तारियाँ की हैं, तो आप निरस्त कर दीजिए, एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए। और दूसरा ये है कि उन्हें लगता है कि आपकी खुद की जांच एजेंसी जो है वो जांच नहीं करेगी ठीक से, इसलिए आप सीबीआई की जांच कर दीजिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आप कुछ खाने का पैकेट वैकेट लेके आ रहे हैं। एक्चुअली मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आई का डॉक्टर हूँ और मैं समाज के बहुत सारे जो कार्य होता है उससे जुड़ा हुआ रहता हूँ। ये स्टूडेंट है, हम भी एक दिन स्टूडेंट थे और एक छोटे घर का परिवार का बच्चा जो गांव से निकल के ऑल इंडिया में 25 रैंक और एम्स से पढ़े और रांची में आया तो पहला एम्स का डॉक्टर थे। तो ये सपना जो हमने देखा पूरा हुआ, लेकिन आज वही सपना झारखंड के गाँव के बच्चे देख रहे हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और उसमें हमारा सिस्टम और सरकार और व्यवस्था अगर सबसे बड़ा अवरोधक है। लोकतंत्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा जीवन जी सकें, समाज के मेन स्ट्रीम में आए और सक्षमता प्राप्त कर सकें। लेकिन आज की जो व्यवस्था है ये ऐसा लग रहा है कि ये लोकतंत्र में राजतंत्र का आनंद ले रहे हैं। ये तो मुद्दे की बात हुई, लेकिन ये जो है ये क्या लेके आए हैं आप? ये पैकेट है, ये एक्चुअली ऑलरेडी हमने उस प्रोटेस्ट साइट में 300 लोगों को दिया, 100 अभी हमारे पास है कि यहाँ पे जो है लोग उनको नाश्ता दिया जाए। हमारे पास दवा भी है, पानी भी है। ये हमारा एक इमोशन है, खाना नहीं है, इसको फूड नहीं मानना है। हर व्यक्ति जो है अपने से कुछ ट्रांसफ़र करता है। तो मैंने देवेंद्र जी हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, तो इनसे मैं मिलने भी आया था, इनको एक तरह से प्रोत्साहित भी किया और अपना जो प्रार्थना है वो भी साझा किया। और ऐसे संत और ऐसे मजबूत लोग जो है समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, चेतना जागृत कर सकते हैं। ये मूवमेंट आपको लगता नहीं है कि 14 दिन हो गया है, अब गवर्नमेंट को ये डेडलॉक खत्म करना चाहिए, वार्ता शुरू करनी चाहिए बच्चों से? जितना ये गवर्नमेंट लेट करेगी उतना अपने अस्तित्व को भविष्य में खतरा में पाएगी, यानी अपने सरकार को अस्त करेगी। लेकिन आपके सामूहिक कर्म जो पिछले 7 साल से कर रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं होगा तो आप ऐसे दिमाग में विचार आएगा कि आप अपनी दुर्दशा को लिखिएगा पटका था। और मुझे लगता है कि लेट इसीलिए हो रहा है कि उनकी भविष्य अंधकार में है। युवाओं का नहीं सुनना मतलब अपने भविष्य को खतरे में लाना, और 2029 में इसका सीधा प्रभाव होगा और आगे भी आंदोलन आप झेलते रहिएगा।